जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब कुछ क्वेश्चन एसेशन और रीजन के बचे हैं रिलेशन फंक्शंस को, तो उसको हम समाप्त कर दें। उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस पे शुरू करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन जनरली आने की संभावना बनती है। क्वेश्चन ये है कि लेट ए एंड बी सेट्स कहा है, देन द फंक्शन एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइंड किया गया है, और एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ऐसा फंक्शन डिफाइंड किया गया है। तो कहा है कि ये बाइजेक्टिव है, और रीजन दिया है कि ये फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन2। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। एक बात यहाँ थोड़ी रिजल्ट की हम बात कर दें कि हमें ये पता है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए हो, तो फंक्शंस जो भी आप डिफाइंड करेंगे 1 1 ऑन2 होने की संभावना है। यानी 1 1 ऑन2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी कार्डिनलिटी इस सेट की कार्डिनलिटी से बड़ा है तो नेवर 1 1 कभी नहीं हो सकता है। अगर इसकी कार्डिनलिटी से बड़ा है तो ऑन2 नहीं हो सकता है। तो हम ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट करते हैं। लेकिन मुझे पता है ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट बी क्रॉस ए में होते हैं। यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए है। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर इन दो सेटों के बीच में फंक्शंस ऐसा डिफाइंड है तो 1 1 ऑन2 हो सकता है। तो अब देखते हैं 1 1 ऑन2 है या नहीं। तो चलिए 1 1 ऑन2 1 1 हम कैसे प्रूफ करते हैं। लेट कर लें कि एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने ले लिया, उनके इमेजेस सेम है। अब एलिमेंट दिखाएंगे इक्वल है, तो मंजिल क्या है देख लीजिए। मंजिल ये है कि ये और ये इक्वल होना चाहिए। यानी हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो आर्डर्ड पेयर जो ये आर्डर्ड में लिखे गए हैं पेयर वाइज, ये सेम तब होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो। मतलब a1 a2 के इक्वल हो जाए और b1 b2 के इक्वल हो जाए। अगर ये सेम है तो हम इसको ऐसे यूं लिख सकते हैं दिस। तो मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं ये बात लिख दूं या प्रूफ कर दूं तो ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए देखिए, लेट हमने कहा कि एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ ऑफ a2 b2 है। अब डिफिनीशन क्या है कि एफ ऑफ ab इज इक्वल टू ba है। तो एफ ऑफ a1 b1 क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा b1 कामा a1 इज इक्वल टू b2 कामा a2। अब मुझे पता है आर्डर्ड पेयर में दो पेयर मेरे सेम होंगे। दिस इम्प्लाइज इनके कंपोनेंट आपस में सेम होने चाहिए। b1 b2 के इक्वल होना चाहिए और a1 a2 के इक्वल होना चाहिए। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। हो गई बात है। तो ये बात आई, और हमने कहा कि अगर ये हम प्रूफ कर दें तो अगर ये है तो ये बात होगी। तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख दूं क्या कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। हो गई बात। क्या हो गई बात भाई कि अगर इमेजेस सेम हैं फंक्शन के तो वो एलिमेंट भी सेम है। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द 1 1। तो ये जो है हमारा 1 1 है। अब ऑन2 दिखाना है, ऑन2 है या नहीं। तो ऑन2 इसलिए होगा कि यहाँ एक बात थोड़ी ऐसे इसको हम एक प्रूफ करें। देखिए ध्यान से उस चीज़ को, एक ऑन2 प्रूफ करने का ये भी एक मेथड आप जान लें तो बहुत अच्छा ही रहेगा। ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट हैं जितने एलिमेंट बी क्रॉस ए में हैं। ये जो भी एलिमेंट हैं दोनों में एलिमेंट सेम नहीं होंगे लेकिन नंबर सेम होंगे। हमने प्रूफ किया कि 1 1 है। इसमें अगर नंबर n एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी n एलिमेंट्स हैं। और 1 1 का मतलब क्या है कि एक का संबंध एक से है, एक का संबंध एक से है। ठीक, यानी इसके सारे एलिमेंट का इसके एक यूनिक एलिमेंट से संबंध है। कहने का मतलब क्या कि इसमें कोई ऐसा खाली एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ प्री इमेज न मिले। ठीक है, ऐसा क्यों है एक बार और देख लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं, बड़ी हम इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं। इसमें कोई a b c, इसमें भी 3 एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b में वही नंबर होंगे जो b क्रॉस a में होंगे। 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं। तो मान लीजिए अगर 1 का संबंध a से है, 2 का संबंध b से है और 3 का संबंध c से है, तो क्या मतलब हुआ, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा जिसका यहाँ प्री इमेज ना हो। तो मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन हमारा ऑन2 भी है।
तो ये जो फंक्शंस इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, ये 1 भी है और ऑन2 भी है। और 1 ऑन2 का जो असर्शन में रीजन्स की बात कही गई है, ये फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 एंड ऑन2, तो ठीक है, रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। और असर्शन जो है ना, ए को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पहले में बाइजेक्टिव पूछा गया है, दूसरे में बाइजेक्टिव की डिफिनीशन दी गई है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए इज राइट हियर, ए इज ट्रू है, आर इज ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। यहाँ कहा है कि एक फंक्शंस डिफाइंड किया गया है इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्री इमेजेस पूछा है, देन प्री इमेजेस ऑफ 17 आर प्लस माइनस 4। कह रहा है कि 17 का जो प्री इमेज होगा प्लस माइनस 4 होगा क्या, यानी अगर प्लस माइनस में 4x की जगह लिखूं तो जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो 17 आना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ यस है। एफ इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस ऑफ 4 लिखेंगे तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो ये 16 प्लस 1 ये 17 हो गया आपका। तो ठीक है, सही है ये तो यहाँ असर्शंस इसका सही है। और रीजन में लिखा है फंक्शन ए सच दैट एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ए 1 फंक्शंस इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेज इन बी। ठीक है, तो कोई फंक्शन से 1 तब होगा जब ए के डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हैं उनका रिलेशन बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से होना चाहिए। ये बात सही है, तो आर भी हमारा ट्रू है और ए भी ट्रू है। लेकिन यहाँ कहा है कि प्री इमेजेस ए होंगे और वहाँ 1 पूछा है, तो वहाँ तो कोई दोनों के बीच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, दोनों ट्रू है। बट इस प्लस माइनस 4 का इमेज 17 होगा, रीजन जो है जो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है, वो तो सिंपली बस 1 की डिफिनीशन दी गई है। तो आर ट्रू है, ए भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उससे कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज राइट हियर, ए इज ट्रू है और आर इज ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है ये। अब इसके बाद इसमें एक बड़ा मार्वलस क्वेश्चंस दिया है, उस क्वेश्चंस को यहाँ मैं पिकअप करूँ, और शायद ये जो मेरे रिलेशन और फंक्शंस में ये सेशंस जो बने थे ना, इसमें अच्छा क्वेश्चंस है ये। और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मेन बात वो है। तो उस पर थोड़ा मैं यहाँ फोकस करने जा रहा हूँ, हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पे क्वेश्चंस बनाया गया है, और आप ध्यान रखें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता है और बाकी जगह कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ कंटिन्यूटी की तो बात नहीं है, 1 ऑन2 की बात पूछी गई है। क्वेश्चन ये है कि एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड है, ये एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है। ठीक है, और फंक्शंस जो डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये है। अब पूछा है इज 1 ऑन2, ये क्या, ये जो फंक्शंस है 1 ऑन2 है, और रीजन में दिया है फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1 एंड ऑन2 इफ ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यस दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द 1 एंड ऑन2। तो आर इज ट्रू हो गया ऐसे, तो आर ट्रू हो गया तो सी ऑप्शन नहीं लगेगा। बाकी ए बी सी में आर ट्रू है, ए में ए आर ट्रू है, बी में भी आर ट्रू है, और सी में आर फॉल्स है, तो सी तो गलत हो गया। अच्छा आर ट्रू है, अब ए की बात देखनी है, ए क्या है, तो आर ट्रू होने की वजह से सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो सी पे तो आप टिक नहीं कर सकते हैं। अब ए देखिए, ए फैसला करेगा क्या है क्या नहीं है। तो हम अपनी बात अब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की एनालिसिस करते हैं तो वो ऐसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिस, इसकी वैल्यू 0 होती है जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है और x इज इक्वल टू 0 हो। ये वैल्यू 1 देगा अगर 1 लेस देन आर इज इक्वल टू x लेस देन 2 हो। ये वैल्यू 2 देगा अगर 2 लेस देन आर x लेस देन 3 हो, ऐसे एंड डॉट्स 1। अब इधर चलें
तो ये -1 लेस देन एक्स लेस देन 0, इसकी वैल्यू यहाँ -1 आती है। ये -2 आएगा जब इसकी वैल्यू -2 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन -1। ऐसे चलते हैं ये सब। मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में, इस 0 और 1 को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, क्लोज्ड यहाँ 0 और 1, मतलब 0 लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 0, 1 नहीं लिखेंगे। 0 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो 0 होती है। अगर x की वैल्यू 1 और 2 है या 1 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो अब अगर हम यहाँ इसको ध्यान से देखें तो इसको प्रूफ करने का एक बड़ा जो इजी वे है ऐसे क्वेश्चनों का, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन पहले 1 है या नहीं। तो 1 के लिए जो हमारी परिपाटी प्रूफ करने की परंपरा वही है कि लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। अब ये दिखाते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 हो, या x1 नॉट इज इक्वल टू x2 आप ले लें, लेट f ऑफ x1 नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो प्रूफ करिए कि x1 नॉट इज इक्वल टू x2 होगा, लेकिन उससे हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देयर इज वो प्रूव करना अपने आप में खुद एक, वो सोल्यूशन ही अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में उस सोल्यूशंस को सोल्यूशन नहीं माना जाता है जो एक खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो चलिए यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि 0 और 1 के बीच में x अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लेते हैं। जरा देखिए यहाँ, मान लीजिए f ऑफ 0.9 मैंने ले लिया, तो ये हो गया 0.9 प्लस 0.9। अब 0.901 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 0 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, ये अब 0.98 हमने जैसे मान लिए ले लिया, तो 0.98 प्लस 0.98। अब तो इसकी वैल्यू 0 होगी बट ये 0.98 आएगा, तो ये 0.98। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, यहाँ जा देखिए ध्यान से, इस 0 और 1 के बीच में अगर x हम कोई भी वैल्यू अगर उठा के लिखते हैं यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू 0 देगी, बट x जैसे डिफरेंट आप डिस्टिंक्ट वैल्यू x की लिखेंगे तो ये तो डिस्टिंक्ट देगा, एक नहीं दे सकता है। अगेन मेरी बात को आप समझिए, ध्यान दीजिए कि 0 और 1 के बीच में जब मैं x लिखूंगा तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साहब उनको 0 कर देंगे, बट ये तो जो आप x डालेंगे वो मिलेगा। तो अगर x आप डिस्टिंक्ट लिखेंगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। तो किसी x पे अगर सेम वैल्यू नहीं आ सकती है, मतलब x की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी। क्यों आएगी, ये तो 0 और 1 के बीच में जैसे आपको 0 मिलेगा बाय एग्जांपल, बट 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखेंगे ये सब डिस्टिंक्ट देगा। तो अगर मैं पूरा रियल नंबर एक उठा के लिख दूं तो यार देखिए इसकी कमाली कैसे होती है। चलिए पूरा रियल नंबर एक जगह उठा के हमने लिख दिया, तो ये हो गया पूरा रियल, ये हो गया प्लस रियल। और जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है केवल इंटीजर वैल्यू देता है, तो पूरे रियल नंबर को वो इंटीजर पे सेट कर देगा प्लस AR, और पूरा अगर इंटीजर अगर रियल नंबर में जोड़ेंगे तो पूरा रियल नंबर दे देगा। तो यस f ऑफ r इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, r। तो f ऑफ r इज इक्वल टू r मिलने का मतलब क्या हो गया कि जो पूरा डोमेन है ना उसका वो रेंज हो गया, और रेंज हमारा यहाँ क्या है, को डोमेन है, इनके बीच डिफाइंड है, राइट। तो मतलब ये फंक्शन ऑन भी हो गया। मतलब अगर x मतलब कोई ऐसा रियल नंबर नहीं, अगर मैं यहाँ पिकअप करूँ उठाऊँ तो यहाँ जरूर उसका प्री इमेज मिलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए कि पूरा रियल नंबर पे आ गया है, और ये सच दैट R ही है, मतलब पूरा जो डोमेन है ना रियल नंबर आ गया है, यानी पूरा रेंज उसका, रेंज इज व्हाट, ये डोमेन है, और डोमेन की वैल्यू पे जो फंक्शंस की वैल्यू मिलती है उसी को तो हम रेंज कहते हैं। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द रेंज। और पूरा रेंज हमारा रियल नंबर आ गया है, और यहाँ को डोमेन हमारा रियल नंबर है। तो अगर को डोमेन और रेंज अगर सेम हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन हो जाता है। तो फंक्शन 1 और ऑन है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो रीजन्स दिया गया था कि वो 1 ऑन 2 की डिफिनीशंस दी गई थी, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो 1 होगा, और एंड रेंज ऑफ f x इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f x तो है ही है यहाँ, तो दिस इज द ऑन ईयर। तो यहाँ a एंड b दोनों हमारा नहीं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है ना क्लियरली असर्शन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि 1 ऑन 2 की जो डिफिनीशंस है उसी डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, दिस इज द राइट वन, ये राइट सही है। रीजन्स भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और असर्शन जो है रीजन जो है असर्शंस को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और
ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना जो है ना प्रबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद हम जो है मैट्रिसेस के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके में जो क्वेश्चंस हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनेगा वो पूरा मैट्रिसेस से पर बनेगा, और उसमें जो प्रॉब्लम होगी अब हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपको रिलेशन फंक्शंस में कहीं किसी भी जो मॉडल हमारे सैम्पल पेपर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसको ध्यान देंगे और आपके जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।